है। आप सब ने बड़े प्यार से श्रवण की और जो हमारे महात्मा गण हैं जो जगह जगह से अपना खासकर दिल्ली से आए हैं उनके भी सबने अपने जो विचार वो ग्रहण किए हैं। सो अब जैसे कहते होते हैं कि किसी भी हम धर्म में चले जाएं, सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। हमें कोई धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई जाति बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई विचारधारा बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस विचारधारा को आप चल रहे हो उसमें थोड़ा सा ऐड करने की ज़रूरत है, उसे जमा करने की ज़रूरत है। विचारधारा जो आपकी आप सभी गुरु स्थानों से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, बस इसमें एक छोटी सी जो मेन जो नुस्खे वाली बात है वो क्या इसमें ऐड करनी है। और वो क्या करना है, परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। वैसे परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, परमात्मा एक अनामी से है, लेकिन अनामी शक्ति को भी कुछ ना कुछ हमने प्यार करने के लिए, क्योंकि पहले जो भक्ति है वो सगुण भी होती है निर्गुण भी होती है, दोनों तरह की भक्ति होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में पावन उपदेश देते अर्जुन से कहा, जब अर्जुन ने पूछा और ये हम सब के अंदर ऐसे संशय पैदा होते हैं कि मैंने अब भक्ति कौन सी करनी चाहिए, भगवान जी ने कहा भी देखो नवदा भक्ति हमारे शास्त्रों ग्रंथों में 9 तरीके की भक्ति बताई गई है, मतलब 9 तरह से जो हमारे संतों महात्माओं के जो है सिद्ध किए हुए जो सूत्र हैं उनको बताया है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे प्योरिटी और श्योरिटी जहाँ पर है वो सिर्फ है प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति, गुरु प्रेम। तो सबके अंदर हमें ये जो प्रेम स्वरूप परमात्मा है, ये जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, प्रेम और ज्ञान परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की 2 आंखें हैं। अगर आपको ज्ञान हो गया और प्रेम भावना हमारे अंदर ना आई तो फिर भी ये ज्ञान अधूरा है। और अगर इस ज्ञान के साथ में इसका ध्यान ना हुआ फिर भी ये ज्ञान कोई ज़्यादा काम करने वाली चीज़ सिद्ध नहीं होगी। ज्ञान के साथ में ध्यान, जब ये दोनों आंखें खुल जाएंगी हमारी आत्मा, वैसे तो आत्मा की 2 आंखें खुली खिलाई हैं, लेकिन समझने के लिए हमारी आत्मा की 2 आंखें हैं, एक ज्ञान और दूसरा ध्यान। तो जब ज्ञान और ध्यान की दोनों आंखें खुल जाएंगी तो फिर आपको क्या हो जाएगा, एक बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। जो सूरत और निरत जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम जो हमारे सबके अंतर में काम करती है, उसको कहा गया है पहले जो बहुत जो दिव्य शक्ति है। देखो अनेकों शक्तियाँ इस जीव के अंदर हैं, अनेकों नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। ये तो साइंस भी कहता है ना कि इसमें लाइट में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और शायद आप कभी ध्यान नहीं करते कि इसमें न्यूट्रल भी होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी कि एक ऐसी अवस्था में भी हमने जाना है सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करते हुए, जहाँ पर सच और झूठ दोनों से भी कोई अलग शक्ति है जो सच को सच सिद्ध कर रही है और झूठ को झूठ सिद्ध कर रही है। जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होती है, जहाँ पर उत्कृष्ट विचार होते हैं वहाँ पर जो है निम्न स्तर के विचार भी होते हैं। और विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत ही असीम शक्ति होती है। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है। आज ही हमारे संतों महापुरुषों के विचार ही हैं सात्संग, जिसको हम बड़े मान के साथ और सम्मान के साथ और बड़ी शान के साथ कह देते हैं, देखो हमारे गुरुओं ने ऐसा कहा, हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है, हमारे पीर पैगंबर वाली अवतारों ने ऐसा कहा है। चाहे वो किसी भी धर्म में आए हैं, किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, ये चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते ही हैं अध्यात्म के अंदर। और अज्ञानतावश अविद्यावश अगर कोई जीव इस मार्ग पर चलने वाला इन अटकलों में अटका हुआ है तो वास्तव में तो क्या वो सपने में भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं कर सकता है। तो जो शक्तियां हैं हमारे में, जो दिव्य शक्तियां हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनलाइटेंड पावर्स इन अवर ओन बॉडी, हमारे अंदर ही ये दोनों पावर्स हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है जो आजकल देखने में मिलता है, चाहे जितना भी प्रचार हो रहा है, जितना भी जो कुछ भी कर्म क्रियाएं हो रही हैं, ये सब हमारी सनातन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में पूजा को, पाठ को, जप को, तप को, संयम को, साधनाओं को, सबको माना जाता है, क्योंकि हमारे पड़ाव हैं परम तत्व तक पहुँचने के लिए। ये हमारे पड़ाव हैं। जैसे एक नया रिक्रूट होता है, एक नया रिक्रूटी होता है, मिलिट्री में भर्ती होता है, उसको एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए कितने उससे मकामों से गुजारा जाता है।
तो ठीक इसी प्रकार से जो तत्वदर्शी जो हमारा सदगुरु है, तत्वदर्शी, ये भारत की भूमि, भारत की क्या सारे विश्व की भूमि, क्योंकि शरद विश्व की भूमि पे ही साधु संतों का समय समय के अनुसार अवतरण होता रहा। और अगर आप उसकी देखो, एक किसी एक विशेष गुरु की भी बात ना मतलब ढिंढोरा पीटते फिर उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। किसी एक विशेष मिशन की बात भी नहीं करनी है, किसी विशेष प्रतीक की, चिन्ह की, जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं वो परम तत्व नहीं हो सकती। हमारे विक्रम जी बैठे, बहुत महाराज जी बहुत सुलझे हुए हैं, और इनके साथ जब मेरी भेंट हुई तो बातों में भी काफ़ी निष्कर्ष निकलता है, और क्या कहते हैं उसको, अनुभव करने में भी निष्कर्ष निकलता है साथ संगत जी। तो विक्रम जी ने मुझे जो विचार, जो अपने अनुभव की बातें बताई, और उन्होंने मुझे ये कहा भी अब हमने एक ऐसी डगर को बनाना है, डगर तो बनी बनाई है, बस उसके ऊपर हमने थोड़ा सा खुद भी चलने का प्रयास करना है, और उस विचारधारा को मानने के लिए लोगों को भी प्रेरित करना है, एक इंस्पायर करना है। तो इसलिए जो सूरत और नीरत है, सूरत और नीरत, अब सूरत और नीरत समझनी है हमने, क्योंकि योगियों ने योग के माध्यम से इस परम तत्व को कैसे जाना है, ब्रह्म ज्ञानी संतों ने इस परम तत्व को किस तरीके से जाना है। देर आर सो मेनी वेज, देर आर सो मेनी योग युक्तियां टू नो द परम तत्व, टू नो वेयर अबाउट द परम तत्व, यानी कि परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए अनेकों योग युक्तियां हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल ये जो जिसको हम कौन सा योग कहते हैं, भगवान जी ने कहा भी अर्जुन सारे श्रेष्ठ जितने भी जो योग हैं वैसे सारे श्रेष्ठ ही अच्छे हैं, लेकिन सबसे जो एक सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे स्वामी जी बैठे मोक्षानंद जी, एक तपस्वी साध संगत जी संत हैं, और उन्होंने जो बातें थोड़े से समय में अपनी 2-4 बातें, वो सिद्धांतिक बातें हैं, उन्हीं सिद्धांतों के अंदर सब रिद्धियाँ सीधियाँ चमत्कार सिद्धांतों के अंदर बंधे हुए हैं। हमारी जो भारतीय सनातन जो संस्कृति है, जिसमें गुरु शिष्य की जो परंपरा है, ये अनादिकाल से चली आई है। भगवान राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से, हमारे 10 गुरु साहिबानों के समय से, और जितने भी और पीर पैगंबर औलिया अवतारे महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है, वो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को अपनाया है। ये हमारी एक संस्कृति है, ये इसी को ही हम लोग जागृत करने के लिए जगह जगह पर ये छोटे छोटे शिविर लगाते हैं। और हमारे मिशन का जो सबसे पहला और जो अंतिम उद्देश्य यही है साथ संगत जी, मैं संतों महात्माओं के भी उसमें संज्ञान में लाना चाहता हूँ ये बात, कि हमारा उद्देश्य किसी का ये नहीं है कि आप पूजा ना करो, पाठ ना करो, जप ना करो, तप ना करो, संयम ना करो, साधना ना करो, कुछ भी करो आप, क्योंकि एक जप करने वाला अगर बैठा है एकांत में, कम से कम बुराइयों से अलग होकर तो बैठा है ना। ये जो अपराध जगत है, इस जगत में अपराध ही अपराध है, आप देख रहे हैं। साला आपने एक मणिपुर की घटना पढ़ी होगी, कल परसों में 2-3 दिन से बड़ी मतलब हो रही है मणिपुर में। क्या सा मतलब वहाँ पर एक बहुत ही जो दुस्साहस किया कुछ मतलब प्रस्त लोगों ने, और आज उस बात को लेकर हमारे जो बहनें हैं, चाहे वो किसी मिशन से जुड़ी हुई हैं, वो कोई एक अलग बात है, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसलिए जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, उनको सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आपको शायद पता नहीं है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। आपने अपना जो आत्म बल है, जो मनोबल है, उसको जागृत करना है, और ऐसी सी जो दुष्ट घटनाएं होती हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। अपने सदगुरु भगवान के आदेश उपदेश की पालना करते हुए अपने व्यक्तित्व को भी पहचानना है। तो जिस राज्य में, जिस देश में, जिसके शासन काल में ऐसे दुस्साहस होते हो, गरीब लोगों का शोषण होता हो, जो मजलूम लोग हैं उनका शोषण होता हो, तो साथ संगत जी आप खुद ही अंदाजा लगा लो फिर क्या हो सकता है। तो ये भारत देश हमारा है, ये किसी विशेष धर्म का, किसी विशेष जाति का, किसी विशेष मिशन का नहीं है, हम सब का है। धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों के लोग इसमें रहते हैं। सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जैसे भी वो मानते हैं, उनको हमारा जो भारत का संविधान है वो ये इजाज़त देता है। आर्टिकल 14 में जाकर हमारा जो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये हर एक इंसान को इजाज़त देता है भी आप अपनी मनमर्जी से जो भी तुम्हें धर्म अच्छा लगता है उस धर्म को अपना सकते हो, जो भी तुम्हें योग युक्ति अच्छी लगती है उस युक्ति को अपना सकते हो, जिस भी गुरु की बात आपको अच्छी लगती है उसको अपना सकते हो। यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट,
टू नो ऑल दीज थिंग्स एंड टू सिलेक्ट वन ऑफ दिस ऑल वेज। जितने भी ये तरीके हैं इनमें से एक तरीका चुनने के लिए आप स्वतंत्र हो। तो इसलिए जो सूरत और मीत है, जब तक ये जागृत नहीं होंगी तो तब तक ये मान्यताएं बनी रहेंगी, ये कल्पनाएं बनी रहेंगी। और मैं आपको एक बात